मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम्हें ना एसएसटी के अंदर एनसीईआरटी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस साल का हाफ ईयरली का पेपर है ना जानबूझ के मुश्किल बनाया जाएगा। अभी 90% से ज्यादा बच्चों की ना एक ही प्रॉब्लम है कि भैया हमने ना अप्रैल मई जून जुलाई अपने 4 महीने हमने वेस्ट कर दिए हैं और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर जो हमने ड्रीम लिया था ना कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 95% मार्क्स आएंगे, अब हमारा वो जो ड्रीम है वो कैसे अचीव करेंगे। तो देखो यार, तुम्हें ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो तुम्हारे अभी ना 4 महीने वेस्ट हो चुके हैं, तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ना एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो बच्चा उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगा ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो तुम्हारा ड्रीम था ना कि यार मेरे भी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 95 आएंगे 98 आएंगे, तुम अपना वो ड्रीम अभी भी अचीव कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा बस तुम्हें उनको आंख बंद करके फॉलो करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक ऐसा रियलिटी चेक दे देता हूं जो कि तुम्हें ना, चाहे तुम्हारा स्कूल का टीचर हो, चाहे तुम्हारा यूट्यूब का टीचर हो, चाहे तुम्हारा बैच का टीचर हो, ये रियलिटी चेक तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो वो रियलिटी चेक क्या है, ध्यान से सुनना। तुम्हारे जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे ना वो आपके इस साल हार्ड आने वाले, इसके पीछे रीजन है। देखो यार, मैंने खुद है ना 2 साल तक बच्चों को ऑफलाइन स्कूल्स के अंदर पढ़ाया है, मैंने खुद बच्चों के हाफ ईयरली के पेपर डिजाइन करे। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उस रियलिटी के बेसिस पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, तुम्हारे जो हाफ ईयरली के एग्जाम होते हैं ना वो टीचर जानबूझ के हार्ड बनाता है। इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है भैया? इसके पीछे ये रीजन है, देखो जो तुम्हारा फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है ना, जो कि आपका कब होता है, फेब मंथ के अंदर होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपका इजी आता है, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम आपका इसलिए हार्ड बनाया जाता है। देखो, अगर आपको कोई जंग में लड़ने जाना है, ठीक है, अब वो जंग इस लेवल की है, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर तुम्हारी प्रैक्टिस इस लेवल की करवा देंगे तो जब तुम फाइनल जंग में जाओगे ना तो ये जंग तुम इजीली जीत जाओगे, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे जंग इस लेवल की और तुमने प्रैक्टिस भी इसी लेवल की है तो हो सकता है कि तुम्हारे इस जंग में उतने अच्छे एक्सपेक्टेड मार्क्स मान लो या फिर उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए जितना तुमने सोचा है। तो हमेशा जंग से एक लेवल ऊपर की तैयारी करी जाती है। तो समझ रहे हो लॉजिक? इस लॉजिक की वजह से तुम्हारे जो हाफ ईयरली के पेपर होते हैं ना, ये तुम्हारा स्कूल टीचर जानबूझ के हार्ड बनाता है। तो एक चीज ये समझ लेना, अगर तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर के अंदर मान लो, अगर तुम्हारे हाफ ईयरली पेपर के अंदर मान लो सिर्फ ये मान लो 85% मार्क्स आए, तो इसका मतलब ये है कि जितनी मेहनत तुमने हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम के लिए करी है ना, अगर तुम उसी लेवल की मेहनत फाइनल एग्जाम के लिए करोगे तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम के अंदर कितने परसेंट मार्क्स आएंगे? सिंपल, इसमें 10% आप ऐड कर लो तो तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर कितने आएंगे? 95% मार्क्स। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारे हाफ ईयरली के अंदर थोड़े से कम परसेंटेज आ जाए ना तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो हाफ ईयरली का पेपर होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट हार्ड बनाया जाता है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? और ये रियलिटी तुम्हें लिटरली कोई नहीं बताएगा, ना तुम्हारा यूट्यूब का टीचर बताएगा, ना तुम्हारा बैच का टीचर बताएगा, और ना ही तुम्हारा स्कूल का टीचर बताएगा। ये चीज मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि मैंने खुद 2 सालों तक बच्चों का हाफ ईयरली का पेपर डिजाइन करा है। तो समझ रहे हो मेरी बात? अब अगली चीज पे चलते हैं। अगला मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट हैक बताने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आपका रिलीज हो चुका है। तो तुम्हें जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा स्कूल के अंदर हाफ ईयरली का पेपर बनेगा ना, मैं आपको लिख के देता हूं, उस पेपर के अंदर 90% आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से मैच करने वाले। तो जो बच्चा इस सैंपल पेपर को करके जाएगा उस बच्चे के बड़े आराम से 90% मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे। समझ लो, ये मैं आपको सीक्रेट हैक बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं बच्चों का स्कूल का पेपर डिजाइन करता था ना हाफ ईयरली वाला, तो मैं खुद सीबीएसई के सैंपल पेपर में से क्वेश्चन मैं उठाता था। समझ रहे मेरी बात? तो आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ये आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर सोल्व कर लेगा ना, उस बच्चे का जो हाफ ईयरली का पेपर है ना वो बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। अब भैया, ये सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हमें कहां से मिलेगा? तो टेंशन मत लो, हमने अपने इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th वाले चैनल के ऊपर जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे आपका साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट का जो सैंपल पेपर सॉल्यूशन है वो हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। और जो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा ना, मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, इतना डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा जितना आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे मिल ही नहीं सकता। और जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर है एवरीवन? अब मैं आपको ना आगे का प्लान बताता हूं कि आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयारी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को,
आपका जितना भी सिलेबस है, चाहे मैथ का सिलेबस हो, साइंस का सिलेबस हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना, वो आप 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करोगे। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहली कैटेगरी है जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं। देखो आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, है ना। तो आपको पहली कैटेगरी में वो चैप्टर रखने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में आप वो चैप्टर रखोगे जो आपको ठीक ठाक आते हैं लेकिन थोड़े बहुत है ना पढ़ने पड़ेंगे, मतलब जिनका ना 50-50 मान के चलो कि बस मेरे को ना थोड़ी सी रिवीजन करनी है। पहली कैटेगरी में वो चैप्टर रखोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, दूसरी कैटेगरी में वो चैप्टर रखोगे जो आपको ठीक ठाक आते हैं, एंड वहीं पे तीसरी कैटेगरी में आप वो चैप्टर रखोगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जो आपने ना बिल्कुल नहीं पढ़े, या फिर आपने पढ़े तो है लेकिन आपको समझ ही नहीं आए। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको अपने पूरे सिलेबस को इन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है। क्लियर एवरीवन, डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूं कि देखो यार, मैथ की स्ट्रेटजी अलग होती है, साइंस की स्ट्रेटजी अलग होती है, एसएसटी की स्ट्रेटजी अलग होती है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है। तो तीनों का जो प्लानिंग होगी ना वो आपकी अलग अलग होगी। तो मैं आपको ना अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैथ के रिगार्डिंग। तो मैथ में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं मैथ के अंदर, है ना, डायरेक्ट है ना एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाएंगे। जब तक आपको चैप्टर समझ नहीं आया, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है, तब तक आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ना मैथ के अंदर तैयारी किस तरीके से करनी है। तो जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते ना, या जो चैप्टर आपने अभी स्टार्ट भी नहीं करे, तो उन चैप्टर के आप क्या करोगे, सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखोगे। और जब आप वन शॉट लेक्चर देख रहे होगे ना, तो उस टाइम साथ में आपको एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखनी है। तो जब आप वन शॉट लेक्चर देखो, साथ साथ आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना वो आपको सोल्व करने हैं। ऐसे मत करना कि भाई पहले आप वन शॉट लेक्चर आपने पूरा देख लिया, उसके बाद एनसीईआरटी सोल्व करोगे। ऐसे करोगे ना तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात। तो जब आप वन शॉट लेक्चर देखो ना, तो देखते देखते आपको साथ साथ एनसीईआरटी बुक सोल्व करनी है। क्लियर एवरीवन। दूसरा पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। यस, बहुत सारे बच्चे ना ये गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना उनको कर लेंगे, लेकिन जो एग्जांपल है ना उनको इग्नोर कर देते हैं। जो आपके एनसीईआरटी के जो एग्जांपल होते हैं ना, उसमें से आपके हाफ ईयरली पेपर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कंपेयर टू आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। समझ रहे हो, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपके हाफ ईयरली पेपर के अंदर एग्जाम्पल में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर एवरीवन। तो आपको ना एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो भी करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, डोंट डू मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला ना उनको अच्छे से समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले के ना 1000 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तुम्हें ये नहीं करना। जब तुम्हें पता चल चुका है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को अच्छे से समझ आ चुके हैं, तो अगले टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो। अगर तुम सेम टाइप के बार बार क्वेश्चन करोगे ना, तो एक चीज में मास्टरी तो तुमने कर ली, लेकिन जो बाकी सिलेबस है वो भी तो आपका रह गया ना। समझ रहे हो। तो आपको सेम टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन नहीं करने। जब आपको समझ आ जाए कि भाई ये टाइप के क्वेश्चन मेरे को समझ आ चुके हैं, तो आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, मार्क स्पेशल क्वेश्चंस इन बुक। ये चीज है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज है ना मैंने खुद भी फॉलो करी थी। मैंने क्या किया, देखो जब आप एनसीईआरटी बुक सोल्व करोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे ना एक बारी में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में सोल्व हो रहे हैं, उन पे आपको सिंपल क्या करना है, उन पे आपको सिंपल टिक वाला निशान लगाना है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे ना मतलब सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। उन क्वेश्चन पे आपको सिंपल सर्कल मार्क करना है। एंड वहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे सोल्व ही नहीं होंगे, उन क्वेश्चन पे आपको सिंपल क्रॉस लगाना है। भैया ये निशान तो लगा लेंगे, लेकिन इन निशान को लगाने का फायदा क्या है, ये फायदा अभी आपको नहीं दिखेगा। ये फायदा आपको कब दिखेगा, आपको दिखेगा जनवरी महीने में। क्यों, क्योंकि फरवरी महीने में आपके बोर्ड एग्जाम है। जब तुम्हारा फाइनल पेपर से सिर्फ 1 महीना बच जाएगा ना, उस टाइम तुम ये जो टिक वाले क्वेश्चन है ये आप नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई ये वाले क्वेश्चन मेरे को ऑलरेडी आते हैं। क्योंकि देखो यार, जब आपका पेपर से सिर्फ 1 महीना बच जाता है ना, तो इतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास कि तुम पूरी एनसीईआरटी दोबारा से सोल्व करो। उस टाइम तुम्हें सिर्फ ये जो सर्कल और क्रॉस वाले क्वेश्चन है ये सोल्व करने हैं। क्लियर एवरीवन। तो अभी से अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये मार्क करना स्टार्ट कर दो। क्लियर। मैथ के अंदर समझ में आया। अब बात करते हैं आपके साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस के अंदर किस तरीके से तैयारी करोगे, ध्यान से सुनना। बायोलॉजी जो होती है ना, ये आपकी पूरी की पूरी रिटन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बायोलॉजी के अंदर ना रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी में रट्टा मत मारो।
आई नो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर जो बच्चा जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करेगा ना, उस बच्चे के बायोलॉजी के अंदर उतने ज्यादा नंबर आएंगे। तो बायोलॉजी के अंदर रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर एवरीवन? दूसरा पॉइंट क्या है? यूज नोट्स फॉर रिवीजन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज करने के लिए ना बार बार अपनी जो साइंस की एनसीईआरटी बुक है ना उसको ओपन कर लेंगे। तुम्हें रिवीजन एनसीईआरटी बुक से नहीं करनी, बल्कि आपको नोट्स से करनी है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को ना कमेंट करके बता देना, यस भैया आप हमें ना हमारे लिए नोट्स बना के दे दो, मैं आपके लिए साइंस के और एसएसटी के ऐसे नोट्स बना के दे दूंगा ना, और वो भी कंप्लीटली फ्री में, जो तुम्हें ना लोग मतलब पैसा लेके भी बना के नहीं देंगे, जो मैं आपको लिटरली फ्री में बना के दे दूंगा। तुम्हें सिंपल क्या करना है, कमेंट करके बता देना। ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी ना तो मैं आपको अगली वीडियो में साइंस के और एसएसटी के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? अगला पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड कंसेप्ट इन फिजिक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में भी ना रट्टा मारेंगे। यार फिजिक्स के जितने भी आपके फाइनल पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपके हाफ ईयरली के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके कंपिटेंसी बेस्ड होते हैं, और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो बच्चा बिल्कुल सोल्व नहीं कर सकता जो रट्टा मारता है। तो फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट समझो, ताकि अगर आपका क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए ना तो भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको। क्लियर एवरीवन? अगला पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपका 50% पेपर, यस 50% पेपर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। स्पेशली आपका लाइट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल और आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल। जो बच्चा इन दो चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लेगा ना, उस बच्चे के 50% मार्क्स पक्के हो चुके हैं। तो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल आपको इग्नोर नहीं करने। क्लियर एवरीवन? अगला पॉइंट क्या है? स्टडी केमिस्ट्री फ्रॉम नोट्स ओनली। यस, ये मैं बहुत ही तगड़ी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे ना केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, आपको केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़नी। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर 20% सिलेबस में से ही आपका 80% पेपर बनता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एक तरीके से तुम वो चीजें भी पढ़ रहे हो जो तुम्हारे पेपर में पूछी नहीं जाएंगी। तो तुम्हें केमिस्ट्री कहां से पढ़नी है? तुम्हें मेरे नोट्स से पढ़नी है। तो अगर तुम्हें केमिस्ट्री के भी नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको केमिस्ट्री के भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? केमिस्ट्री के अंदर आपका 80% पेपर सिर्फ और सिर्फ 20% सिलेबस से पूछा जाता है। तो अगर तुम केमिस्ट्री में सिर्फ ये 20% सिलेबस भी कर लोगे ना, तो तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर 80% मार्क्स पक्के हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो बाकी का जो बचा हुआ 80% सिलेबस है वो आप तभी करना जब आपका ये 20% सिलेबस अच्छे से बिल्कुल माइंड के अंदर फिक्स हो चुका हो। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अगला पॉइंट है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन केमिस्ट्री। यस भाई साहब, आपके एनसीईआरटी की जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, सारी की सारी आपको लिख लिख के याद करनी है। क्या करना है? लिख लिख के याद करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस अपने सामने ना नोटबुक ओपन कर लेंगे, अच्छा ये दो चीजें मिली तो ये तीसरी चीज बन गई, अच्छा ये चीज को हमने गर्म करा तो ये बन गया। भाई अगर ऐसे देख के याद होती ना चीजें तो हर बच्चा टॉपर होता। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन और बायोलॉजी के अंदर डायग्राम। इन तीनों चीजों की रिटन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने बेटर नंबर आएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के अंदर रिटन प्रैक्टिस जरूर करना है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग आपको एक चीज बोलेंगे एसएसटी के अंदर कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ ले, बेटा एनसीईआरटी पढ़ ले। और मुझे पता है तुम ना एनसीईआरटी बुक पढ़ना भी स्टार्ट कर दोगे, लेकिन पता है क्या होगा, 2 पेज पढ़ोगे, उसके बाद है ना तुम्हारा एनसीईआरटी बुक पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो एसएसटी की एनसीईआरटी बुक है ना, वो यार लिटरली, झूठ नहीं बोल रहा, इतनी ज्यादा बोरिंग है ना, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता यार। समझ ही नहीं आता मैं कहां से पढ़ना शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं। एक जगह से चीजें स्टार्ट होती है, फिर दूसरी चीज पता नहीं बीच में कहां से आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा एसएसटी के अंदर एनसीईआरटी बुक से मत पढ़ो। स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में आपको 1 शॉट लेक्चर देखने हैं। जब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा ना, और जब आप 1 शॉट लेक्चर देखो तो कोशिश ये करना कि उसको एक स्टोरी की तरह समझना। ठीक है, उसको एक स्टोरी की तरह समझना। तो जब आपको चैप्टर एक स्टोरी की तरह समझ आ जाएगा ना, उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक समझ में आएगी।
लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे फिर वन शॉट लेक्चर देखेंगे। ऐसे नहीं करना, पहले वन शॉट लेक्चर देखो उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ो। क्लियर एवरीवन? अगला पॉइंट क्या है, रिवाइज फ्रॉम नोट्स नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो जब आप वन शॉट लेक्चर देख लो तो आपको एक चैप्टर जो है ना स्टोरी की तरह समझ में आ गया, उसके बाद आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ ली। लेकिन जब आप रिवीजन करोगे ना तो दोबारा से आपको एनसीईआरटी बुक ओपन नहीं करनी, उस टाइम आप मेरे बनाए हुए नोट्स से आपको रिवीजन करनी है। जितने भी आपके नोट्स है ना, चाहे साइंस के नोट्स हो, चाहे एसएसटी के नोट्स हो, चाहे मैथ के नोट्स हो, अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बाकी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करूं ना तो आपको वो मिल जाए। क्लियर एवरीवन? तो सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो कि आपको लिटरली कोई नहीं बताएगा। एसएसटी के अंदर जितने भी आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके मोर देन इनफ है। आपको एसएसटी के अंदर कोई भी रेफरेंस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एसएसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे एसएसटी के अंदर बड़े आराम से 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। एसएसटी के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करने हैं। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हां, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।